जिन दिनों चाइल्ड हेराल्ड के लेखन में व्यस्त थे, उस उन दिनों अक्सर उन पर आत्महत्या की सनक सवार रहती, पर माँ का प्यार याद कर वे वैसा न कर सके। यूनान के महान दार्शनिक डायोजनीज अपने हाथों फांसी लगाकर मरे थे। कहा जाता है कि संसार को निजी बनाने का सपना देखने वाले हिटलर हिटलर ने अपने पिस्तौल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। मृच्छकटिक के लेखक शूद्रक आग में जल मरे थे। जानकी हरण महाकाव्य के रचनाकार सिंघल देश के राजा की मृत्यु का शोक न सह सके और चिंता में जल मरे। चीनी दार्शनिक लाओ त्से ने भी अपनी मौत स्वयं बुलाई थी। लैटिन कवि एम्पोदोक्लीज ने ज्वालामुखी में कूदकर आत्मघात किया था। लुकेशियस ने अपने को चिर स्मरणीय बनाने के लिए ऐसा किया था। महाकवि चैटरटन ने दरिद्रता से पीछा छुड़ाने के लिए विष पान करना उपयुक्त समझा। गोरकी ने पेट में पिस्तौल चलाकर उसे विदीर्ण कर डाला। ऑस्ट्रियाई साहित्यकार स्टीफेन ज्विग अपने आत्मघात का कारण बताते हुए अपने पीछे एक पुर्जा छोड़ गए थे। अब संघर्षों से टकराने की मेरी शक्ति शक्ति चूक गई है और शक्त जीवन का अंत कर लेना मुझे अधिक अच्छा जचा। चित्रकार लॉर्ड त्रे ने अस्पताल की चारपाई पर पड़े पड़े ही स्वयं को गोली मार ली। एक अन्य चित्रकार बांग गांग ने भी अपना अंत ऐसे ही किया। रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन में 3 बार आत्महत्या का प्रयास किया, पर निशाना चूक जाने से हर बार वे बच गए। मूर्धन्यों में भी ऐसे कम नहीं है। मूर्धन्यों में भी ऐसे कम नहीं है जिनने तनिक सी परेशानी से उद्विग्न होकर आत्मघात कर लिया हो। ऐसे लोगों में सेफो, डेमोस्थनीज, ब्रूटस, कैशियम, डेमोक्लीज, हनीवाल, बर्टन, आर्थर के कोयेशलर जैसे विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व सम्मिलित हैं। आत्महत्या के तरीके में अगणित प्रकार के उपाय अपनाए जाते हैं। इसमें पानी में डूब मरना, ऊंचाई से कूदना, विष पान करना, फांसी लगाना, आत्मदाह करना, नस काटकर संपूर्ण रक्त को धीरे धीरे निकाल देना आदि अधिक प्रचलित है। एक दुख को हल्का करने के लिए दूसरा उससे बड़ा दुख मोल लेना भी ऐसा उपाय सोचा जाता है। यद्यपि वह इच्छित लाभ प्राप्त करने में तनिक भी सहायक नहीं होता। अताई इलाज में एक उपचार यह भी है कि किसी के पेट में दर्द हो तो लोहा की गर्म सलाख से उसकी छाती दाग दी जाए। इससे जलन का कष्ट इतना बढ़ जाता है कि रोगी पेट के दर्द को भूल जाता है। लगभग इसी स्तर का दुस्साहस यह है कि अमुक चिंता और अथवा आपत्ति से छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या जैसी बड़ी आपत्ति को अपना लिया जाए। जिस प्रकार शरीर के अनेक प्रकार के घातक विषाणु प्रवेश करके जिस प्रकार शरीर में अनेक प्रकार के घातक विषाणु प्रवेश करके विविध लक्षणों वाले रोग उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार मनहट क्षेत्र में भी इसी तरह की कई विकृतियां अपनी जड़ें जमा लेती हैं और परिपूर्ण उन्माद न सही उससे मिलते जुलते ही विघातक मानसिक रोग उत्पन्न करती है। डिमेंशिया प्रिकोक्स अर्थात किशोरावस्था की हिंसात्मक क्षणक डिमेंशिया पैरालिटिक अर्थात आवेश का सामयिक दौरा, मेलनकोलिया अर्थात अवसादग्रस्तता, न्यूरस्थेनिया अर्थात शारीरिक असंतुलन जैसी कितनी ही विकृत मनः स्थितियां ऐसी हैं जो विवेक को अस्त व्यस्त करके रख देती है और समयानुसार जो भी उभार आता है उसी में मस्तिष्क इतनी तीव्र गति से बहता चला जाता है कि जिसमें अपने को संभाल सकना कठिन पड़ता है। दूसरे के क्षोभ को शांत करने के लिए स्वयं दुखी होने की स्थिति अपना लेना भी ऐसा ही
विचित्र चिंतन है, जिसे अक्सर सहानुभूति एवं सहायता के लिए अपनाया जाता है। अभिभावकों के कष्ट निवारण के लिए विवाह योग्य कन्याओं का इसलिए आत्मघात कर बैठना कि इससे उसके माता पिता को अर्थ चिंता से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा ही दुस्साहस भरा कदम है। इसमें आदर्शवाद, उदारता, सहानुभूति जैसे तत्वों का पुट तो होता है, पर यह स्मरण नहीं रहता कि इस कदम से अपना बहुमूल्य जीवन ही नष्ट नहीं होगा, अपितु जिसके लिए यह सब किया जा रहा है, उनकी कठिनाई, चिंता एवं विपत्ति और अधिक बढ़ जाएगी। प्राचीन काल में आत्मघात को धार्मिक प्रशंसा प्रदान करने का भी प्रचलन रहा है। सन्यासियों की स्वाभाविक मृत्यु की अपेक्षा स्वेच्छा मरण की सराहना की गई है। बौद्ध और जैन धर्मों में भी मृत्यु संबंधी ऐसे विधान का उल्लेख उनके धर्म ग्रंथों में मिलता है। पांडवों का स्वर्गारोहण, मंडन मिश्र का तुषाग्नि संदाह, ज्ञानेश्वर की जीवित समाधि, राम तीर्थ की जल समाधि, कुमारिल भट्ट का आत्मघाती प्रायश्चित विधान जैसी अनेकानेक घटनाएं इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है, जिन्हें सराहा ही जाता है। चित्तौड़ की रानी का सामूहिक आत्मदाह, जौहर और सती प्रथा ऐसे कृत्य हैं जिन्हें महिमा मंडित किया जाता रहा है। उपर्युक्त घटनाएं कुछ विशेष परिस्थितियों में किन्हीं विशेष उद्देश्य से को लेकर घटित हुई, अतः वह साधारण नहीं असाधारण कही जाएगी। सबके पीछे तो नहीं, पर कुछ के पीछे उच्चा ऊंचा आदर्श और महान उद्देश्य था। इसलिए आत्महत्या जैसी लगने वाली ये घटनाएं भी तब सराही गई तब सराही गई। आज उनकी लकीर पीटना और उन्हें परंपरा का स्वरूप देना किसी भी प्रकार समझदारी नहीं कही जाएगी। छोटी छोटी बातों पर अथवा राजनीतिक मांगों को मनवाने के लिए आत्मदाह कर लेना, पति के मारने मरने के उपरांत पत्नी को जिंदा जलने के लिए विवश करना, जल समाधि लेना सभ्य जन और सभ्य समाज का लक्षण अपितु स- सभ्य समाज का लक्षण नहीं, अपितु असभ्यता का चिन्ह कहना चाहिए। इसके पीछे भारत की मूल संस्कृति नहीं, वरन सामूहिक विचार विकृति ही कारण भूत मानी जाएगी। आत्महत्या को भी दूसरे की हत्या के समान ही गर्हित कर्म माना जा सकता है। दूसरे देश में पुराने जमाने में इसे बहुत बुरा कहा जाता था और मरने के उपरांत भी ऐसे कुकृत्य करने वाले की भर्त्सना की जाती थी। यूरोप में उन दिनों आत्महत्या करने वालों के प्रति बहुत अनुदार दृष्टि था। उनकी लाशें सड़कों के आसपास कूड़े के ढेर में दबा दी जाती और उनके आगे भयंकर आकृतियां खड़ी कर दी जाती थी, ताकि मरने वालों की निंदा हो और जो ऐसा करना चाहते हो वो हतोत्साहित हो। इस प्रचलन को बदलने में डेविड ह्यूम, वॉल्टेयर, रूसो जैसे दार्शनिकों ने आवाज उठाई और अंततः उसे समाप्त करवा दिया। इसके पीछे उनका तर्क था कि जीवन की तरह आदमी को जीने की तरह मरने की भी आजादी होनी चाहिए। कुरान में दूसरों की हत्या करने से भी अधिक जघन्य पाप आत्महत्या को बताया गया है। यहूदी धर्म में ऐसे निंदक कर्म करने वालों के लिए शोक मनाने और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने का भी निषेध है। ईसाई धर्म में भी इसे घृणित पातक बताया है। 21वीं सदी में इंग्लैंड में एक कानून बना था, जिसमें आत्महत्या करने वालों की संपत्ति जब्त कर ली गई और उसके शव को किसी ईसाई कब्रिस्तान में धार्मिक विधि से दफनाया नहीं जा सकता था। आत्महत्या का प्रयत्न करने वालों को रोगी माना जाए अथवा अपराधी, इस प्रश्न पर आज भी मनःशास्त्रियों, मानव विज्ञानियों और विधि वेत्ताओं के बीच गंभीर मतभेद है। मनोवैज्ञानिकों का मत है कि ऐसा लोगों का उचित स्थान जेल खाना नहीं, पागल खाना है। जबकि विधि वेत्ताओं की दलील है कि यदि हम किसी को दारुण वेदना से मुक्ति नहीं दिला सकते तो उसे ऐसी मौत मरने का अधिकार होना चाहिए।
जिसमें वह पीड़ा झेलने की अपेक्षा राहत पा सकें। नितत्वेता मध्यवर्गीय मार्ग अपनाते हुए उन्हें करुणा का पात्र घोषित करते हैं और यूथेनेशिया के नाम पर उन पर सहानुभूति प्रकट करते हुए समाज को उनकी समस्याओं को हल करने का सुझाव देते हैं। यूथेनेशिया के नाम पर उन पर सहानुभूति प्रकट करते हुए समाज को उनकी समस्याओं को हल करने का सुझाव देते हैं। शोध अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि जिन जिन देशों में आत्मघात की दर उच्च है, वहां मद्यपियों की संख्या भी उसी अनुपात में ज्यादा है। अनुसंधानकर्ताओं का कहना है कि अमेरिका, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और फ्रांस में विश्व की सर्वाधिक आत्महत्याएं होती है और मद्यपान की लत वहां उसी अनुपात में देखी गई है। इससे यह स्पष्ट है कि आत्महत्या का कारण शारीरिक कम मानसिक अधिक है। एरिक फ्राम अपनी पुस्तक दी सेन सोसाइटी में यह एक स्थान पर लिखते हैं कि यूरोप के सबसे अधिक शांत, समृद्ध और लोकतांत्रिक कहे जाने वाले राष्ट्रों एवं विश्व के सर्वाधिक संपन्न देश अमेरिका की मानसिक स्वस्थता के क्षेत्र में जो वर्तमान अवस्था है उसे दयनीय ही कहना चाहिए। वे लिखते हैं कि इन राष्ट्रों का संपूर्ण सामाजिक आर्थिक उन्नयन का इतना ही प्रयोजन है कि उनका भौतिक जीवन सुखमय हो, सभी संपत्तिवान हो, स्थिर लोकतांत्रिक व्यवस्था हो और वह शांतिपूर्ण हो। वे कहते हैं कि जिन देशों में इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया अथवा जो इसकी प्राप्ति के सन्निकट पहुंच गए, वहां मानसिक असंतुलन की गंभीर समस्याएं भी उठ खड़ी हुई हैं। एरिक फ्रॉम के इस निष्कर्ष से स्पष्ट है कि आत्महत्या के मूल में संव्याप्त मानसिक असंतुलन का सबसे प्रमुख कारण समृद्धि है। संभवतः इसी कारण से अध्यात्मवादी चिंतन में धनोपार्जन की छूट तो है, पर धन संग्रह पर रोक लगाई गई है। यदि यह बात सही है तो वर्तमान मानसिक अस्वस्थता की जड़ में संपदा की प्रधान भूमिका है। तो अर्थवेताओं, नृतत्व विज्ञानियों और समाजशास्त्रियों को मिलजुल कर ऐसा कोई हल वर्तमान संदर्भ में ढूंढना चाहिए जिससे समाज में भी संपन्न जिससे समाज भी संपन्न बना रहे और मनुष्य भी मानसिक दृष्टि से विपन्न नहीं कहलाए। तभी सही अर्थों में 21वीं सदी हमारा उज्जवल भविष्य लेकर आएगी, अन्यथा नहीं। अर्थ के साथ साथ समाज की अवांछनीय परिस्थितियां भी मनुष्य को विक्षुब्ध करती है। स्नेह सौजन्य का अभाव, नैतिकता का गिरा स्तर, शोषण, उत्पीड़न, ठगी, विश्वासघात, बेकारी, हानि, बर्बादी जैसे कितने ही कारण मनुष्य मानव को दुखी बनाते हैं। सामाजिक कुरीतियों के कुचक्र में कितनों को ही पिसना पड़ता है। इन प्रचलनों को बंद करना सरकार और समाज का काम है। समाज की संरचना ऐसी होनी चाहिए जिसमें हर व्यक्ति को निर्वाह, प्रगति और सुरक्षा की समुचित साधन प्राप्त हो। कोई किसी के भी साथ अन्याय और अनीति नहीं बरत सके। इसके अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य यह भी होना चाहिए कि स्वास्थ्य रक्षा और अर्थोपार्जन की तरह ही चिंतन तंत्र का सही उपयोग कर सकने की क्षमता भी सर्वसाधारण में उत्पन्न की जाए। इसके लिए मानसिक प्रशिक्षण की एक समर्थ प्रणाली खड़ी की जानी चाहिए। इसके बिना आत्महत्या जैसे व्यापक संकट उत्पन्न करने वाले मनोरोगों का भड़काया हुआ दावा नल रोका ना जा सकेगा। जीवन जीने के लिए हम सबको मिला है, मरने के लिए नहीं। जीवन जीने के लिए हम सबको मिला है, मरने के लिए नहीं। यह तथ्य हर स्थिति में याद रखना चाहिए। अनेकानेक योनियों में भटक कर मानव योनि में जीव जब आता है अनेकानेक योनियों में भटक कर मानव योनि में जीव जब आता है तो इसलिए कि कर्म करते हुए अपनी मुक्ति का पथ प्रशस्त कर ले।
किंतु विक्षुब्ध मन स्थिति में प्रेत सा जीवन जीते हुए आत्मघाती प्रवृत्ति की ओर उन्मुख होना उसे कदापि शोभा नहीं देता। सृष्टा के राजकुमार के रूप में मनुष्य को जो पदवी मिली है, उसका तिरस्कार न कर जीवन की चुनौतियों के रूप में खिलाड़ी की तरह जिया जाए, तो हंसते हंसाते पुण्य कमाते औरों की सेवा कर संतोष प्राप्त करते हुए यह जीवन जिया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रणाम सभी को, त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी। हरि बोल, बहुत सुंदर। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। नेहा दीदी, आपसे निवेदन है कि कृपया इसका सार प्रस्तुति कर हम सभी को इसका जो है जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो समझाने की कृपा करेंगे। प्रणाम भैया, प्रणाम सभी को। जी आज का जो हमारा विषय है आत्महत्या अर्थात अचेतन की विकृति। इसमें जैसे गुरुदेव ने पहले कहा कि हम सबसे ज्यादा अपने जीवन को प्यार करते हैं। हम सभी जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं वो हम सभी भली भांति इस बात से परिचित हैं कि हमारे लिए अपना जीवन कितना प्रिय होता है। इंसान का नेचर इतना ज्यादा अपने लिए होता है कि छोटी सी अगर चींटी भी हमें काट दे तो हमें बहुत असहनीय पीड़ा होती है और हम सोचते हैं कि हम कैसे कैसे इससे हट जाए, मतलब इस दर्द से हटे। और हम हर घटना में ये देखते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, तो इसलिए देखते हैं, इसलिए हम, क्योंकि हम खुद से बहुत प्यार करते हैं, हम अपने जीवन से बहुत प्यार करते हैं। हम सब लोग एक चीज से डरते हैं, वो है मृत्यु, जबकि वो हम सभी जानते हैं कि वो ही एकमात्र सत्य है हमारे जीवन का, क्योंकि हम रोज उसके करीब जाते हैं। लेकिन फिर भी हम उससे करते हैं जीवन से, और जीवन रोज प्रतिपल घट रहा है हमारे साथ और हमारा समय भी घटता होता है, लेकिन हमारा प्यार सबसे ज्यादा अपने जीवन से होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये जीवन हमें बड़े भाग्य से और बड़े ही परिश्रम और बहुत ही अच्छे संस्कार और कर्मों की वजह से मिला है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है, ऐसा क्यों होता है कि जिस जीवन को हम इतना ज्यादा प्यार करते हैं, जिस जीवन को बेहतर और अच्छा बनाने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, एक परिवार का निर्माण करते हैं, एक पूरे सिस्टम का निर्माण करते हैं, फिर ऐसा क्या होता है कुछ लोगों के साथ या मोस्टली हम सभी के साथ ऐसा क्या होता है कि वो जीवन ही हमें इतना दूभर लगने लगता है, इतना ज्यादा परेशानी कष्ट से भर जाता है वो जीवन, कि हमें लगता है कि अब ये छुटकारा, हमारी परेशानियों का छुटकारा इस जीवन को त्यागने से ही मिलेगा। ये स्थिति एक दो दिन की स्थिति तो नहीं होती, ये बहुत समय से चलता आ रहा होता है हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे विचारों में, तभी वो हम इस चरम सीमा तक पहुंचते हैं कि कुछ लोग अपने जीवन का त्याग कर देते हैं। अब जैसे कि ये शब्द है, मैं सबसे क्षमा चाहूंगी कि आत्महत्या, ये शब्द मुझे कभी भी समझ नहीं आया, क्योंकि हम आत्महत्या वाले, अगर हम लोग स्पिरिचुअल हैं या आध्यात्मिक लोग हैं तो हम सभी जानते हैं कि आत्मा तो अजर अमर है, उसकी ना हम हत्या कर सकते हैं ना वो उसकी हत्या हो सकती है। तो यहाँ मेरे हिसाब से जो सही शब्द होता है वो है शरीर हत्या। हम क्या करते हैं कि हम अपनी परेशानियों से, हम अपने मानसिक विचारों से, अपनी विक्षिप्तताओं से एक ऐसे जीवन का निर्माण, अपने मन में ऐसे जीवन का निर्माण कर लेते हैं कि हम उसमें खुद ही जीना नहीं पसंद करते। हमें लगता है कि हमारा जीवन समाप्त हो गया, मतलब हमारी सब चीजें इतनी विक्षिप्त हो जाती हैं कि वो हम खुद ही नहीं समझ पाते। सामने वाला तो बाद में समझेगा, हम खुद ही उसका इतना बुरा स्थिति कर लेते हैं अपनी बहुत सारी गलत आदतों से, कि वो वैसे मतलब हम सोचते हैं कि खत्म ही हो जाए तो बेहतर है। तो जो इंसान आत्मा के बारे में सोचेगा वो तो कभी आत्महत्या कर ही नहीं सकता, क्योंकि जिसके मन में ये थोड़ा भी विचार है कि हम आत्मा है, तो उसके लिए ये जीवन तो एकमात्र खेल ही हो गया। फिर उसमें आत्महत्या करने का विचार तो उसके अंदर कभी नहीं आएगा। खैर, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम जो गुरुदेव ने लिखा कि जो आत्महत्या की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे कि आज आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल का जो मॉडर्निटी का जमाना है, जो मॉडर्न जमाना है, 21वीं सदी की जो हम बात करते हैं, कि हमारे डेट में, हमारे इस युग में अभी अभी एक संस्था है जिसको हम कहते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। वो हर साल एक सर्वे निकालती है, वो उसमें क्राइम का, कि कौन कौन से क्राइम्स है कितने। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम फैक्ट्स पढ़ते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अभी हर साल
2 लाख लोग, मिनिमम 2 लाख लोग आत्महत्या कर रहे हैं। उनके कारण बहुत भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, लेकिन जैसे गुरुदेव ने बताया कि जीवन की बहुमूल्य संपदा का इस तरह से जो निरर्थक जो हम कर रहे हैं, उसका सबसे पहला कारण क्या है? उसका कारण है मानसिक विक्षोभ। मानसिक विक्षोभ कैसे? हमारा जो मन है, हमारा मन कैसे? हम हर वक़्त अपने मन के साथ होते हैं और उन मन में विचार होते हैं। और विचार जो हमारे जिस तरह के विचार हमारे मस्तिष्क में सारा दिन चलते हैं, उन विचारों से हम हमारे कर्म का निर्माण होता है। ये बहुत सूक्ष्म है। गुरुदेव की बुक है गहना कर्मणो गति। अगर हम सबको वक़्त मिले तो वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। जब हम उसके साइंस को समझते हैं ना कि जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है, जो विचार चल रहे होते हैं, उसी से हमारे कर्मों का निर्माण होता है। और जिन कर्मों का हम निर्माण कर जो कर्म हमसे हो रहे होते हैं, वही कर्म हमारे संस्कारों का भी निर्माण कर रहे होते हैं। और वो संस्कार कहाँ जाके स्टोर होते हैं? जैसे सबका स्टोरेज हाउस होता है ना, कंप्यूटर का स्टोरेज हाउस होता है, वैसे ही हमारे विचार, हमारे जो कर्म में परिवर्तित हुए, कर्म से वो संस्कार में गए और वो संस्कार जाके अचेतन मन में स्टोर होते हैं। क्योंकि अचेतन मन क्या है? अचेतन मन क्या है कि जो हम सारा दिन सोचते हैं, जिन विचारों पे हमने बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी लगाई है, वही मन, वही विचार धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जाके एक परमानेंट रूप लेके अचेतन मन में इकट्ठित हो जाते हैं। तो अगर हम इस बात का ख्याल रखें, अगर हम इतने थोड़े से अलर्ट रहें कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे विचारों में क्या चल रहा है, अगर हम इस पहले स्टेप को ही पकड़ लें कि हमारे मन में क्या गलत विचार तो नहीं चल रहा है, क्या हमारे मन में जो चल रहा है वो धर्म युक्त है, क्या वो शास्त्र युक्त है, क्या वो गुरुदेव की वाणी से कहा है, क्या वो जो हमारे जीवन में समस्या आई है, क्या उस पे जो जिस तरह से मैं विचार कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या वो सही मार्ग का है या फिर नहीं है। तो अगर हम यहीं से हम अपने मन को अगर हम पहले स्टेप से पकड़ना शुरू करें तो अचेतन मन हमारा अचेतन मन मतलब सचेतन कॉन्शियस अनकॉन्शियस दोनों ही मतलब स्टार्ट हो जाएंगे प्योरीफाई होना। बट हम इतनी माइन्यूट डिटेल्स को नहीं पकड़ पाते। इसकी वजह से क्या होता है कि धीरे 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 गंदगी जमा होने लगती है। जैसे कि अगर हम अपने घर की एक जगह की सफाई ना करें तो वो धीरे धीरे डस्ट जमा होने लगती है चारों तरफ। और जब वो डस्ट कई सालों तक साफ नहीं करेंगे तो वो फिर हमें बहुत परेशान कर मतलब फिर वो उसका साफ होना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो वो जो अचेतन मन में हमारे इकट्ठा हो जाता है, वो जो मानसिक विक्षोभ हमारे हो जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि इंसान अपनी उस शक्ति को भूल जाता है जो उसे परमपिता परमात्मा ने दी है। क्योंकि उसके ऊपर तो पूरी धूल चढ़ गई ना, वो कैसे समझे अब उस चीज़ को? उसको तो बस बाहरी परिस्थितियाँ दिख रही हैं। वो ये भूल जाता है कि ईश्वर ने जब हमें बनाया, ईश्वर का राजकुमार क्यों कहा गया मनुष्य को? इसलिए कहा गया क्योंकि ईश्वर ने वो सारी शक्तियाँ मनुष्य के अंदर दी जो उनके खुद के अंदर थी। हम एक बहुत बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते थे। हम अपना निर्माण कर सकते हैं। हमारे अंदर चिंतन करने की शक्ति दी जो किसी पशु, पक्षी, जानवर किसी के अंदर नहीं है। हमें ही इतना न जाने कितना जन्मों हमने संघर्ष किया है, कितने हमने कौन-कौन सी योनि में हम रह के आए हैं। हमें ये इतना अच्छा मौका मिला है कि हमें मनुष्य जीवन मिला और मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी अगर हम अपने विचारों पे, हम अपने संस्कारों पे, हम अपने कर्म पे कंट्रोल नहीं कर पाए, हम तो वो चीज़ हमारी नेक्स्ट योनि हमें क्या मिलेगी वो वही हमारे कर्म, हमारे संस्कार ही डिसाइड करेंगे। तो ये तो बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है और इसको हम कहाँ गवा देते हैं? हम अपने कंट्रोल को अपने ऊपर से खो देते हैं। कंट्रोल खो देते हैं तो वो धीरे-धीरे ऐसी स्थिति आने लगती है कि हम उसको नहीं सँभाल पाते। तो जैसे गुरुदेव ने कहा कि हम जो भी सामने परिस्थितियाँ आती हैं, जो भी हम लोगों के सामने जो भी मुश्किल बाह्य परिस्थितियाँ आती हैं, उसमें 2 तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग जो उनको असहाय मान के सोचते हैं कि अब हम इनका कुछ नहीं कर सकते, भगवान अब तो हम मरे, अब तो हमें बचाओ या फिर अब हम ये इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक दूसरे लोग होते हैं, जो जिनके पास होता है कि परिस्थितियाँ तो उनके सामने भी सेम आई, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन परिस्थितियों को अपना चयन किया। उन्होंने उस परिस्थितियों में भी अपने अंदर ही हिम्मत रखी, शक्ति रखी और उन्होंने उनका चयन किया कि हम उन्होंने ये सोचा कि इस परिस्थिति में हम क्या बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। उन्होंने इस बात पे ध्यान दिया। उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि अब परिस्थिति आ गई, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये हमारा चिंतन है, ये हमारा विचार है। अगर हमारे विचारों में पवित्रता है, पॉजिटिविटी है, जैसे कि गुरुदेव की पिछले जो हमने पढ़ा था उसमें एक विचार है जो मैं सारा दिन अपने दिमाग में घुमाती रहती हूँ कि जब भी जो हमारा चिंतन है, जो हमारे विचार है, जो कुसंस्कार है हमारे मन में भरे हुए, इनको दूर कैसे कर सकते हैं? इनको दूर करने का एक ही उपाय है कि
बुरे विचारों के सामने अच्छे विचारों की सेना खड़ी करना। जिस दिन हमारे मन में विचार, अगर 10 बुरे विचार है तो हमें 50 अच्छे विचार रखने होंगे, अपने दिमाग में डालने होंगे, जबरदस्ती डालने होंगे। क्यों? क्योंकि वही उनका काट करेंगे। हम बैठ के सोच विचार करने से उसका कुछ नहीं होगा। हमें अपने अंदर अगर हम 50 अच्छे सैनिक डाल दिए और 10 बुरे सैनिक है, तो एक ना एक दिन वो 50 सैनिक, चाहे उनकी कितनी भी शक्ति हो 10 सैनिक की, वो उनको मार देंगे। तो हमें यही करना है। हमें अच्छे से अच्छे विचारों को देखना है। जब हमारे सामने समस्या आती है, तो जैसे गुरुदेव ने कहा कि असंख्य लोग ऐसे भी हैं जो अभ्यस्त होते हैं उन अच्छे विचारों के, और वो क्या करते हैं, जब परिस्थितियां सामने आती हैं तो वो ये सोचते हैं कि अभी परिस्थितियां तो आई हैं, ठीक है, हमारे ही कर्मों, हमारे ही संस्कारों से, हमारे ही पूर्व जन्मों के उससे हमारे सामने परिस्थितियां आई हैं। अब हम इन्हें क्या करें? इनमें हम एक बुरा कर्म करके दोबारा एक नया संस्कार क्रिएट करके क्या एक दोबारा ही एक अपना जन्म क्रिएट कर लें, या फिर हम इस समस्या को भगवान को समर्पित करके, अपने आप को ईश्वर को समर्पित करके इसमें क्या बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, या हम ये सोचें। इतना ये वही व्यक्ति सोच पाएगा जो मन से शांत है, जिसके मन में अच्छे विचार हैं, जो किसी ना किसी मतलब एक एक पॉजिटिविटी की धारा से जुड़ा हुआ, ये वही कर पाएगा। अब नेक्स्ट गुरुदेव कहते हैं कि एक गुरुदेव ने एक सोशलॉजिस्ट की बात की है, इमाइल डरकाइन। इमाइल डरकाइन फ्रेंच के सोशलॉजिस्ट थे, जिन्होंने मॉडर्निटी मतलब मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब हमारी 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या क्या प्रॉब्लम आई, उन्होंने उसको स्टडी किया। तो इमाइल डरकाइम की अपनी पुस्तक है ली सुसाइड, उसमें उन्होंने सबसे चर्चित जो सुसाइड के बारे में कोई लेखक हुए हैं वो है इमाइल डरकाइम, जो फ्रेंच के थे। उन्होंने यही बात कही कि जितनी सुसाइड 20वीं शताब्दी में बढ़ रही है, 21वीं में और भी बढ़ेंगी। उसका कारण क्या है? उसका कारण हमारा है मानवीय विकास से। उन्होंने कहा मानवीय विकास, हमारा बौद्धिक विकास तो होता जाएगा, जितना ज्यादा हमारे अंदर बौद्धिक विकास होता जाएगा उतनी ज्यादा जटिलताएं बढ़ती जाएंगी। कैसे? अगर हम लोग देखें कि जब हमारे देश में साइंस का डेवलपमेंट हुआ, तो ये न्यूक्लियर बम का भी डेवलपमेंट हुआ। तो न्यूक्लियर बम कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये हम सभी जानते हैं। एक बम से पूरे की पूरी कंट्रीज का विनाश कर सकते हैं। तो वो जटिलता तो बढ़ी उसने, वो डेवलपमेंट होने से। एआई का डेवलपमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, इंटरनेट का डेवलपमेंट हुआ, फोन का डेवलपमेंट हुआ। अब हमारे हाथ में फोन होने से हमारे पास सारी दुनिया भर की जानकारी है। ये हम सभी भली भांति परिचित हैं कि फोन जितना फायदे का है उतना ही नुकसान का भी है। अगर हमें इसको सही तरह से इस्तेमाल करना नहीं आएगा तो ये हमारा विनाश भी करेगा। हमारे दिमाग में सारा दिन बैठे बैठे हम स्क्रॉल करते रहेंगे, हम रील्स देखते रहेंगे, हम उल्टा सीधा जो आता रहेगा हम उसको देखते रहेंगे। क्या अगर ये फोन नहीं होता तो क्या हम अपने उस समय को कहीं सदुपयोग में भी लगा सकते थे? हम गुरुदेव की मांग में पढ़ सकते थे, हम साधना कर सकते थे, हम अपने परिवार को वक्त दे सकते थे। लेकिन नहीं, आजकल सभी के पास फोन है, तो हम सब क्या करते हैं, अपने कमरे में लेट के आराम से फोन देखते हैं, और उसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो हमें नहीं समझ में आता। कुछ भी उल्टा सीधा आता है, वो आया, एक विचार आया। एक तरह से हम अगर इसको ऐसे ले कि हम जो भी देख रहे हैं वो एक विचार ही तो है। वो विचार हमारे मस्तिष्क में जा रहा है, वो कहीं ना कहीं अगर हम उसको लगातार देखते रहे, या नहीं लगातार नहीं भी देखा, कुछ दिन भी हमने देखा, तो कहीं ना कहीं जाके वो विचार हमारे अंदर, हमारे संस्कारों में, हमारे कर्म में क्रिएट करेगा। तो ये भी कितनी बड़ी एक जो टेक्नोलॉजी है, अगर इसका सही तरह से इस्तेमाल नहीं आया तो ये भी हमारे मानसिक सोच को ये भी विकृत कर रही है। तो इमाम डरकाइम ने यही कहा कि आजकल जो हमारा सभ्य समाज है, इसकी सबसे बड़ी कठिनाई है मानसिक अस्वस्थता। हम जितने हमारे अंदर सुविधाएं होती जा रही है, हम उतने मानसिक अस्वस्थ होते जा रहे हैं। इसका आप सभी जानते हैं, पहले के जमाने में सब चीजों के लिए पेशेंस चाहिए होता था। हम लोग जब छोटे थे तो सबके लिए पेशेंस चाहिए होता। खाना बन रहा है, चूल्हे पे खाना बनेगा, आराम से मिलेगा, आराम से बैठ के खाएंगे। लाइट आती थी, कई कई महीने लाइट नहीं आती थी हमारे यहाँ पे, सभी के यहाँ पे। और सब जब लाइट नहीं आती सब तो, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि समय काटना मुश्किल है, क्योंकि हम लोग इतना कनेक्टेड थे आसपास के लोगों से। हम सब बड़े लोग छोटे बच्चों से बहुत कनेक्टेड थे। पूरा गांव ऐसा लगता था पूरा गांव हमारा घर है। लेकिन आज की डेट में क्या है, जितना डेवलपमेंट हुआ, हम सब क्या हो गए। माल डरकाइम ने कहा कि जो फैमिली का स्ट्रक्चर बदला, फैमिली का स्ट्रक्चर कैसे बदला? पहले सब जॉइंट फैमिलीज थी, हमारे घर में 10-12 लोग होते थे, 15 लोग होते थे। 10-15 में हमारी दो से तो कनेक्शन ऐसा होता था कि हम उनसे अपना सब कुछ शेयर कर लेते थे। लेकिन आजकल क्या है, न्यूक्लियर फैमिली है, एक दो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं। जो पेरेंट्स हैं उनमें से मोस्टली अगर दोनों वर्किंग है तो बच्चों के लिए वो इमोशनल वॉइड, जिसे हम बोलेंगे कि वो बच्चों को अगर कोई चीज की आवश्यकता है तो माँ भी अगर वर्किंग है तो उसके पास वो टाइम नहीं है कि वो दे दे, वो चाहते हुए भी नहीं दे पाती है, क्योंकि वो पूरा दिन ऑफिस में रहती हैं, घर पे आती हैं बच्चे। तो वो जो एक इमोशनल गैप आ गया है ना फैमिलीज में,
कि ना हम अपनी बच्चे अपनी बात अपने पिता से कह सकते हैं, पिता मतलब पति और पत्नी में भी इतना इमोशनल गैप आ गया है कि हद से ज्यादा ऐसा हो गया है आज की डेट में कि बस हम एक छत के नीचे तो रहते हैं लेकिन हम लोग कनेक्टेड नहीं है आपस में। और उसका कारण कहीं ना कहीं ये आज की भागदौड़ वाली जिंदगी है। क्यों? क्योंकि पति को भी कमाना है, घर में इतनी महंगी फीस है, फीस भी पे करनी है, अपना टारगेट ऑफिस का भी टारगेट पूरा करना है। तो उन सब में क्या होता है ना, जब ये सब हम लगातार करते रहते हैं ना तो एक मोनोटोनस लाइफ हो जाती है। मोनोटोनस का मतलब है उबाऊ भरी जिंदगी, डेली डेली वही करके कुछ नया नहीं हो रहा। अब उसका वो हमारे अंदर एक ना गैप एम्प्टीनेस आ जाता है कि हम खाली खाली महसूस करते हैं कि कुछ दिन तक तो ठीक है बट फिर क्या करें, क्योंकि अपने हमारा कनेक्शन तो बना नहीं। तो वो कांस्टेंट जो एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है वो भी कहीं से क्रिएट नहीं हो रहा। तो क्या करें? तो उस चीज में क्या करें? तो यही सब आजकल की मॉडर्न जमाने की आजकल ये प्रॉब्लम है। उसके लिए जैसे गुरुदेव ने आगे उसमें कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो साधारण लोग हैं, साधारण पढ़े लिखे लोग हैं जिनका ज्ञान में थोड़ी सी कमी है, उन्हीं को ये विषाद घेरता है या उन्हीं के मानसिक उन्हीं को मानसिक विक्षोभ होता है। आज की डेट में तो इवन जो साधारण लोग हैं वो अपना जीवन अच्छे से नॉर्मल काट रहे हैं। जो ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, जिनका बहुत ज्यादा ज्ञान है, ज्ञानवान है, उनके जीवन में ये ज्यादा आ रहा है। क्यों? जैसे कि अब आप सभी जानते हैं कि अभी हम देखते हैं कि अभी कुंभ चल रहा है, तो कुंभ में एक बाबा बहुत फेमस हुए हैं आईआईटी वाले बाबा के नाम से। उनके आईआईटीएन वो है, उसके बाद उन्होंने अच्छे से पढ़ाई, मतलब दो और भी बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, सब कुछ है। लेकिन एक चीज उनके बिहेवियर में जो मैंने नोट की कि वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन से ग्रस्त है। उनकी जो विचार शैली, उनके पास ज्ञान तो बहुत है लेकिन ज्ञान के बावजूद भी उनके अंदर वो क्षमा, अपने पेरेंट जो उनके पेरेंट्स ने उनके लिए किया, उनके अंदर वो अभी वो नहीं उतरा है। वो डिप्रेशन में अभी है। उनको ये नहीं लग रहा है कि उनके पेरेंट्स ने जो किया, जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है ना, वो हर चीज में ना पॉजिटिविटी ढूंढता है। वो ये सोचता है अब जैसे मतलब वो ये सोचता है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है, उसको लग रहा है कि कुछ गलत है, बट वो धीरे धीरे वही समझ में आता है आध्यात्मिक व्यक्ति को कि जो भी जीवन में गलत हुआ है ना, ये सब भगवान के करीब लाने के लिए हमें हुआ है। ये सब हमें वास्तविक जीवन को बताने के लिए हुआ है कि ये जीवन में, अब जैसे उसके माता पिता का जो झगड़ा था, जो वो बताते हैं कि उसकी वजह से उनका जीवन बर्बाद हो गया, तो इसको वो जिस दिन वो वास्तविक अध्यात्म में उतरेंगे, उनको उनको ये समझ आएगा कि उनके माता पिता के व्यवहार की वजह से ही वो वास्तविक अध्यात्म की ओर गए। अगर वो वैसे नहीं होते, अगर उनके माता पिता उनको सारी सुख चीजें समृद्धि देते, सब चीज, तो शायद वो नहीं जाते, भगवान से दूर होते, और भगवान से दूर होते तो अपने जीवन का इतना अच्छा निर्माण नहीं कर पाते। लेकिन वो भी डिप्रेशन में है। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान तो है, ज्ञान वाली चीज तो है, लेकिन वो अंदर तक अभी उतरा नहीं है उनके ज्ञान। अब दूसरा हम लोग देखते हैं कि कई अभी जैसे कि आईएएस पीसीएस होते हैं, वो इतनी मेहनत करके आईएएस बनना एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत मेहनत लगती है। कितने आईएएस अभी सुसाइड कर रहे हैं, बहुत सारे आईएएस सुसाइड करने की खबर आती है। किसने जो आईपीएस होते हैं वो गोली मार लेते हैं। आईएएस अभी गाजियाबाद में ट्रेन के नीचे आके, क्यों? उनके पास क्या कमी थी? पद सबसे बड़ा आईएएस होता है, क्योंकि हमारे इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सबसे बड़ा पद आईएएस होता है। फिर उनको क्या कमी रही? जो बिजनेसमैन है, इतने बिजनेसमैन भी सुसाइड कर रहे हैं। अभी हमने कुछ साल पहले सुना था सीसीडी जो है, कैफे कॉफी डे, इतनी बड़ी चेन है वो कॉफी शॉप की, उनके जो मालिक हैं उन्होंने सुसाइड किया। क्यों? क्योंकि वो अपना जो उनके ऊपर उधार था वो उसको नहीं पे कर पाए। तो पैसा भी था उनके पास, आईएएस वाले के पास पद भी था। दूसरा, जो हमारे तो ये जो पॉलिटिक्स में भी होता है, और जो हमारे एक्टर्स होते हैं, जो सेलिब्रिटी हो, जिनको हम सेलिब्रिटी बोलते हैं, जिनको आम यूथ फॉलो करता है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत की हमने कहानी सुनी, तो ये सब, इन सब के पास सब है, पद भी है, पैसा भी है और फेम भी है, सब कुछ है, फिर इनको क्यों सुसाइड करना पड़ा? क्यों? कहीं ना कहीं इनको पुराने जन्मों बस वो तो मिला, वो फेम तो मिला, पद तो मिला, पैसे तो मिले, लेकिन उसको अंदर से वो उसको सही तरीके से धारण नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनके अंदर संतोष डेवलप नहीं हुआ। संतोष कैसे डेवलप होगा? जब तक हमारे विचार विकृत रहेंगे, तब तक तो वो संतोष नहीं आएगा, तब तक वो हैप्पीनेस नहीं आएगी, तब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि जो है वो पर्याप्त है। तो जब तक हमारे मन में ये विचार नहीं आएगा कि जो है वो पर्याप्त है, तब तक हमारा मन उधेड़ बुन मन को ही लगा रहता है। हम सभी अपने आप को 1 मिनट के लिए सोचें कि हम सबको ये लगता है कि कल कुछ होगा, अब कुछ अच्छा होगा, अब ऐसा होगा, मेरी लाइफ में तो ये होगा, मतलब एक कुछ ना कुछ एक उम्मीद बनी रहती है, एक आशा बनी रहती है। हम ये बहुत कम सोचते हैं कि हम जहाँ हैं, जैसे हैं, जो हैं,
यही पर्याप्त है। हमें ईश्वर जीवन मिला, हमें मानव जीवन मिला, हम अपनी आत्मा को, अगर हम ये सोचे कि हम एक आत्मा है जो सुख स्वरूप है, शांत स्वरूप है, और हमें गुरु मिले हैं, हमें उसके थ्रू, गुरु को डिवोशन करके हम ईश्वर की ओर बढ़ना है, तो हमें दुनिया की सब चीजें ना बहुत फेक ऐसे लगेंगी कि इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। इनका अस्तित्व बस इतना है कि जैसे भरण पोषण करना है। अब अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो अब उसमें हम 50 करोड़ की गाड़ी में जाएं, क्या हम 10 रुपए की टैक्सी से, रिक्शे से जाएं? मेन हमारा होना चाहिए कि हमारा गंतव्य तक हम पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो ये सुख सुविधाएं, पद, पैसे और बिजनेस और घर, ये सब बस एक मतलब एक उस जगह तक पहुंचने का माध्यम है, ये वो जगह नहीं है। तो अगर हम अपने मन में ये बिठा लें कि हम जो हैं, जहां हैं, जैसे हैं, जिन भी परिस्थितियों में हैं, हम सर्व सुख संपन्न है, हमें कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर ने जिस स्थिति में रखा है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। जिस दिन हमारे अंदर ये संतोष आने लगता है ना, धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे जब आने लगता है ना, तो जीवन का रूप बदल जाता है। वो हमें जो सुख सुख महसूस होता है, वो कभी और नहीं होता। जैसे गुरुदेव ने कहा नेक्स्ट उसमें कि दूसरे के क्षोभ को शांत करने के लिए स्वयं दुखी होने की स्थिति अपना लेना भी विचित्र चिंतन है। जैसे कि हम क्या करते हैं, जिसको एम्पैथी बोलते हैं, कि आजकल हम अभी अगर कोई कुछ किसी के साथ बुरा हुआ, तो हमें उसके साथ हमें जरूर साथ देना चाहिए, लेकिन हमें उसका साथ देते देते ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें भी नेगेटिव, वो ऑलरेडी पहले से नेगेटिव है, और हम उसमें दोबारा और नेगेटिव, उसको और नेगेटिव कर देंगे, तो वो चीजें, तो सॉरी, तो अगर हम, वो इंसान पहले से नेगेटिव है और उसमें हम और नेगेटिव चीजें डाल देंगे, हाँ भाई ये तो बहुत बुरा हुआ तेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं, हमें ये नहीं करना है। अगर वो कोई इंसान परेशान है, तो हमें उसकी हिम्मत बढ़ानी है, हमें उसे कहना है कोई बात नहीं, अगर ये हो गया तो क्या हो गया, तुम्हारे पास तो इतनी सारी, भगवान ने इतनी अच्छी बुद्धि दी है, भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया है, भगवान ने इतनी सारी चीजें दी हैं, उन पे काम करें, कोई बात नहीं। तो हमें हमेशा उत्साहवर्धन करना चाहिए। फिर गुरुदेव, जैसे कि आत्महत्या को हत्या के समान ही घृणित कर्म माना जाता है। हमारे देश में भी आत्महत्या को अभी तक, कुछ साल पहले तक, एक सजा, मतलब जो लोग आत्महत्या करते थे उनको सजाई दी जाती थी। आईपीसी सेक्शन 307 के तहत अगर किसी ने आत्महत्या की है, का प्रयास किया है, तो उसको बचा के उसको सजाई दी जाती थी। लेकिन अभी क्या, हमारे देश में क्योंकि इसके लिए अवेयरनेस बढ़ी है, जैसे गुरुदेव ने कहा कि उनको जेल की नहीं, उनको मानसिक ऐसी जगह की जरूरत होती है जहां वो उनका ट्रीटमेंट हो सके, जो उनके विक्षिप्त विचार हैं उनको हम करेक्ट कर सकें, ऐसी चीजों की जरूरत होती है। अब इसके कारण क्या होते हैं, मैं एक बार मतलब कारण की बात करूंगी, कि जैसे विकृत चिंतन, तो जैसे गुरुदेव ने कहा, एक सबसे बड़ा कारण आजकल की जो यूथ में है, वो है अत्यधिक कल्पनाशीलता। हम लोग क्या करते हैं, जो आफ्टर मतलब टीन्स, आज की डेट में इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया। अभी जब मैं अपने बच्चों की पीटीएम में जाती हूँ, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, थर्ड फोर्थ सेकंड थर्ड क्लास के, वो लोग इतना ज्यादा कंपटीशन में, और इतना ज्यादा है कि हमें क्लास में फर्स्ट आना है, हमारे मार्क्स ना आए, मतलब पूरे पूरे आने चाहिए, और अगर नहीं होते तो वो इतनी छोटी सी एज में भी इतना ज्यादा चिंतित होते हैं उनको लेके कि कैसे। तो यही भावना जब बढ़ती जाती है ना, अब जी, जब वो अपने स्कूल में है तो वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वो चीजें उनके कंट्रोल में है। एक इन्फिनाइट सिलेबस है, मतलब एक फाइनाइट सिलेबस है, उनको उसी में से पढ़ना है, उसी में से आंसर देना है, तो वो कर रहे हैं। लेकिन जब वो जीवन में जाते हैं, ऐसे बच्चे जिनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जो उनको ये लगता है कि हम एकदम सब कुछ कर लेंगे, क्योंकि जिनके पेरेंट्स के पास भी साधन है सारे, वो आराम से उनको सारी सुख सुविधाएं देते हैं, तो उनको लगता है कि बस ये तो जीवन हमारे ही कंट्रोल में है, हम जो चाहें वो कर लें। लेकिन जब ऐसे बच्चे वास्तव जीवन में उतरते हैं पढ़ाई के बाद, तो वास्तव जीवन तो हमारे अधिकार में नहीं है। वो तो जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं बाहर से, वो कभी भी कुछ भी होता है, उस समय वो बच्चे फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने फ्लेक्सिबल रहना तो सीखा ही नहीं, कभी फेल नहीं हुए। फेलियर, मेरे हिसाब, मुझे ऐसा लगता है कि फेलियर जितना सिखाता है, उतना सफलता कभी नहीं सिखा पाती, क्योंकि फेलियर हमें अंदर से तोड़ता है, हमें मजबूर करता है ये सोचने पे कि हमारी गलती कहाँ है, हम कहाँ से गलत है। तो आजकल जो ये बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा ओवर कल्पनाशीलता है, कि हम वो बचपन में डिसाइड कर देते हैं कि हमें ये बनना है, और ये बनना है, और उसके लिए प्रयास भी करते हैं, और अगर नहीं बन पाते तो सुसाइड कर लेते हैं। हम लोग डेली सुनते हैं कि कोटा में सुसाइड हो रही है, क्यों? क्योंकि उसका रीजन बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स भी होता है, क्योंकि बच्चे के पेरेंट्स के अंदर भी बहुत ज्यादा ओवर ये कल्पनाशीलता होती है कि हम तो ये कराएंगे, अपेक्षाएं इतनी ज्यादा हो जाती है बच्चों से, वो उसका बोझ ढोते ढोते बच्चे अपने जीवन को ही बोझ मानने लगते हैं। उनको लगता है अगर मैं मार्क्स नहीं ला पा रहा, या मैं अपने फैमिली में चीजों को पूरा नहीं कर पा रहा, तो वो अपने जीवन को ही खत्म करने की सोचने लगते हैं। कुछ कारण है
फाइनेंशियल लॉस भी होता है, जैसे कि कुछ बिजनेसमैन का फाइनेंस लॉस हुआ, हमारा मतलब परिवार में जैसे किसानों का फाइनेंशियल लॉस हुआ, तो उस कंडीशन में भी वो सोचते हैं कि अब हम, लेकिन हमें जब फाइनेंशियल लॉस होता है तब हमें एक सेकंड को ये सोचना चाहिए कि जब हम इस दुनिया में आए थे तो क्या लेकर आए थे। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल नंगे थे, लेकिन आज जो भी है सब प्लस में है। चाहे हमारे पास 1 करोड़ है, चाहे हमारे पास 10 लाख है, चाहे हमारे पास 5 हजार है, जो भी है वो प्लस में ही है, हम माइनस में तो नहीं गए। तो जब हम आए थे तब हमारे अंदर इतनी नहीं क्षमता थी, लेकिन हमने आज ये खड़ा किया तो ठीक है। कुछ अगर हमसे कुछ गलतियां भी हुई हैं, हमारा कुछ नुकसान भी हुआ, लेकिन वो नुकसान इतना बड़ा नुकसान नहीं है। वो सबसे बड़ा नुकसान तो जीवन का नुकसान है, जो हम अपने इस हरकत को करने के बाद कर लेंगे। तो हमें ये सोचना चाहिए कि कोई भी नुकसान हमारे जीवन से बड़ा नहीं है। कुछ फैमिलीज इशू, जब मैंने अभी जैसे बताया कि एनसीआरबी का जब डाटा पड़ा है तो सुसाइड का मेन रीजन क्या है, औरतें ज्यादा सुसाइड करती हैं, उनका इशू भी फैमिली इश्यूज होते हैं। फैमिली इशू सबसे ज्यादा 35-40% के अराउंड फैमिली इश्यूज होते हैं। फैमिली इशू में क्या, नई नई मतलब शादी हुई है, सास बहू का जो इशू है, क्योंकि अब सास बहू या फिर ससुर या फिर नंद, जो भी ये कोई भी रिश्ते हैं, मैं पर्टिकुलर एक रिश्ते को टारगेट नहीं कर रही, बट हम सभी किसी ना किसी रिश्ते में हैं। हम सबकी ये जिम्मेदारी है, अगर हम अपना जीवन सही तरह से जीते हैं, हम अपना जीवन प्रॉपर तरीके से जी रहे हैं, हमारा मानसिक, हमारे जो विचार हैं वो सही दिशा में चल रहे हैं, और हम अपना अपना जीवन जी रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जो ऐसा व्यक्ति होता है जो अपना जीवन अच्छे से जीता है ना, वो ये जरूर चाहता है कि दूसरा वाला भी अपना जीवन अच्छे से जी, क्योंकि वो खुद अपना जीवन अच्छे से जी रहा होता है। तो ना तो वो किसी पे दबाव बनाता है, ना वो किसी के जीवन में परेशानी क्रिएट करता है। लेकिन जो लोग ना तो अपना जीवन ठीक से जी रहे होते हैं, वो अस्त व्यस्त उनका जीवन होता है, उनके विचार अस्त व्यस्त होते हैं, तो वो जो सामने से इंसान आ रहा होता है कोई भी, वो उसका जीवन को भी अस्त व्यस्त कर देता है। और अगर हमारे अंदर उतनी क्षमता नहीं है, अगर हमारे अंदर उतना कैपेबिलिटी नहीं है, हम उतने स्ट्रांग नहीं है, तो सामने वाले की नेगेटिविटी को हम अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि फैमिली में इशू होने लगते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े होने लगते हैं। अगर हम उस वक्त बड़े, घर के बड़े या घर के छोटे, जो भी समझदार हो, वो ये माने कि ये जो भी प्रॉब्लम है, जो भी व्यक्ति है, इसके साथ जो भी इशू है, हम उस इशू पे ध्यान दें, उसके बेसिक प्रॉब्लम पे ध्यान दें, तो शायद वो रिश्ता इतना बोझिल ना हो जितना आज की डेट में बन जाता है। वो हम सभी जानते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता भी इतना बोझिल कई बार बन जाता है कि घर में आने का मन नहीं करता, पति से बात करने का मन नहीं करता, लेकिन समाज का स्ट्रक्चर ऐसा है, तो रहना है तो साथ में रहता है। लेकिन अगर हम इस बात पे ध्यान दें कि क्या कारण है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहा, या सामने वाले व्यक्ति की, अगर हम छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखें, उससे हम बात करें, कम्युनिकेट करें कि भाई प्रॉब्लम क्या है, लेकिन वो तभी हम कर पाएंगे जब हम अपने अपने विचारों में खुद सुलझे होंगे। जब हम खुद ही सुलझे नहीं है, खुद ही हम उलझे हुए हैं, पूरे तरह से हमारा दिमाग उलझा हुआ है, तो हम ना अपने बेटे को समझा सकते हैं, ना हम अपनी पत्नी को समझा सकते हैं, और हम क्या करेंगे, वो क्रोध में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हम खुद ही अपना इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो वो रिश्ते खत्म ही होते चले जाते हैं। ये भी सबसे बड़ा इशू है आजकल डिप्रेशन का, क्योंकि बच्चों को लगता है कि पेरेंट्स नहीं समझते, पेरेंट्स को लगता है बच्चों ही नहीं समझते। लेकिन अगर हम अपना ईगो साइड में करके हम बस ये कोशिश करें कि जो सामने वाला बच्चा है या पत्नी है, या पत्नी सोचे पति है, पेरेंट्स, बच्चे सोचें कि अपने पापा है मम्मी, उनको हम क्लियरली समझा पाए कि हम ये महसूस कर रहे हैं, डरे ना, तो शायद ये डिप्रेशन, जो ये आत्महत्या वाली चीजें ये रुकेंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं हम वो एक एक्सेप्टेंस ढूंढ रहे होते हैं दूसरे में। जो व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा होता है ना, वो एक दिन में नहीं करता, वो बहुत लंबे समय का संघर्ष होता है उसका, और वो ये सोचता है कि कोई मेरी सुने, कोई मुझे समझे। हमें उस वक्त उसको ना सिर्फ समझने की जरूरत है। गुरुदेव के बच्चे होने के कारण, मैं मतलब उसमें ये चीज, गुरुदेव के बच्चे होने के कारण, जैसे गुरुदेव ने हमसे मांगा समयदान, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कुछ काम ना कर पाए गुरुदेव का, तो ये तो जरूर करें कि अगर हमें लगे अपने आस पड़ोस में, अपने ऑफिस में, अपने कहीं भी, हम कहीं भी जा रहे हैं, अगर हमें लगे कि कोई व्यक्ति परेशान है, वो आपको लगे कि जेन्युइन परेशान है, कुछ लोग तो होते हैं कि जिनकी परेशानी नहीं होती, बस वो बताते हैं, वो उनका शौक होता है, बट कुछ लोग जेन्युइन अगर परेशान है, तो हम जरूर उसमें समयदान ये करें कि हम उसके पास 10 मिनट बैठे, हम उसकी प्रॉब्लम सुने, उसके मन को खाली होने दें। जब उसका मन खाली होगा, तो हम उसे फिर उसके मन को खाली करके गुरुदेव के विचारों से भरें। तो अगर हम ये करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है गुरुदेव का सबसे बड़ा काम आज की डेट में हम ये भी कर सकते हैं। तो जैसे उसकी सॉल्यूशन गुरुदेव ने बताया कि हमें अचेतन मन को, हमें अपने चिंतन को ठीक करना है, चिंतन को ठीक करना, क्योंकि वो जो नेगेटिव वेब हमने बना लिया है ना, मकड़ी की तरह, हमने अपने उस व्यक्ति ने जिसके अंदर बहुत डिप्रेशन आ गया, हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं मानसिक विकृति आ गई है, और वो हमने मकड़ी की तरह जाले बुन लिए नेगेटिव थॉट्स के, उनको हमें वापस से खत्म करना है। 3 चीजें जो मैं कहूंगी आज की डेट में,
हमें 3 सी पे काम करना चाहिए। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कनेक्टेड, हमें सबसे ज्यादा कनेक्शंस डेवलप करने चाहिए। हमें हमारे घर के बड़े हैं, हमारे फैमिली के बड़े हैं, उनका ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को खुद से जोड़ें। मैं जैसे मतलब पेरेंट्स हूँ, तो मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं अपने बच्चों को खुद से ऐसे इमोशनली जोड़ूं कि वो छोटी से छोटी बातें मुझसे शेयर करें, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उनके पास रहूं, उनको ऐसा महसूस हो कि हम अकेले नहीं है। हमारे फ्रेंड्स जो हमारे हैं, मित्र हमारे सबसे बड़े एक तरह से वेल्थ होती है, तो हम ज्यादा से ज्यादा मित्र बनाएं। हम कोलैबोरेशंस करें। कोलैबोरेशंस मतलब हम एनजीओ से जुड़े, हम एक किसी ऐसी संस्था से जुड़े, या संस्था से ना भी जुड़े, हम कुछ ऐसा काम करें जैसे चिड़ियाओं को दाना देना, कुत्ते को खाना डालना, बंदरों को खाना डालना, जिससे हमें लगे कि उससे हमारा कोई भला नहीं है, लेकिन जब उससे उस काम को हम करते हैं, छोटे छोटे काम भी हम करते हैं, तो एक हम ग्रेटर सेल्फ से जुड़ते हैं, हम भगवान से जुड़ते हैं। और जब भगवान से जुड़ते हैं तो एक पॉजिटिविटी का वो सोर्स हमें मिलता है, और हम लगातार उसकी तरफ बढ़ते हो। एक अजीब सी खुशी होती है। आप सबने देखा होगा, जब आप किसी को ऐसे व्यक्ति के लिए हेल्प करते हैं जिससे हमें रिटर्न की उम्मीद नहीं है, तो आपको एक अलग खुशी होती है। तो हम जरूर कुछ ना कुछ अपने दैनिक जीवन में एक एक्टिविटी ऐसी जोड़ें जिससे हमें वो खुशी मिले, लेकिन उसमें ये ध्यान रहे कि वो हमें उससे कोई फायदा ना हो। हम अपनी काम वाली को, जिसको 10 रुपए देके 20 रुपए का काम ना चाहें उससे, कि ये 10 रुपए दे देंगे लेकिन 20 रुपए का ये काम करेगी, नहीं। हम ऐसा काम करें जिससे हमें रिटर्न ना हो, तो वो जो खुशी होती है वो एक अलग होती है। तीसरा, हम चॉइसेस का ख्याल रखें। सिचुएशन आए, खराब सिचुएशन आए, जब जिस वक्त हमें ऐसा भी लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तो हम 1 मिनट थम के जरा ये सोचे कि इसकी एक बिगर पिक्चर देखें, एक बड़ी वो देखें कि इसमें सब क्या हो सकता है, अब अल्टीमेट क्या हो सकता है। भाई अगर ये चीज है तो इसमें यही तो हो सकता है। जब हम ये उसका सबसे खतरनाक रूप के बारे में सोच लेते हैं और फिर आगे चलते हैं, तो वो समस्या हमें इतनी बड़ी नहीं लगती। तो हमें ये करना चाहिए कि हमें इन सब तीनों सी पे ध्यान देना चाहिए। और जैसे कि गुरुदेव ने कहा कि मानव जो जीवन है, सबसे बड़ा इसमें क्या, गुरुदेव ने इसका आंसर बताया लास्ट पैराग्राफ में, कि जीवन मरने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए। इसमें कैसे क्या क्या करके हम अच्छे से अच्छा जी सकते हैं, स्नेह सौजन्य को बढ़ाकर हम अपनी आत्मा का विस्तार करें, अपने प्यार का विस्तार करें, अपने परिवार में प्यार दें, अपने समाज में प्यार दें, जिससे मिले उससे ऐसा महसूस कराएं कि भाई मतलब तुम बहुत अच्छे हो, हम उसकी तारीफ करें, हम उसके अंदर कॉन्फिडेंस जगाएं, हम अपनी नैतिकता का स्तर उठाएं, हम विश्वासघात ना करें। गुरुदेव के शिष्य होने के कारण हम विश्वास को बढ़ाएं, हम अपने मानसिक प्रशिक्षण की ओर तरफ ध्यान दें। मानसिक प्रशिक्षण कैसे होगा? अच्छे विचारों की सेना खड़ी करके, अच्छे से अच्छे विचार हम करें, हम मेडिटेशन करें। अब मैं एक चीज, मतलब मैं आपके साथ मतलब एक अभी तक ये सब चीजें बुक के बारे में थी। अगर 5 मिनट का भैया, अमन भैया 5 मिनट का टाइम हो, तो मैं कुछ 1-2 प्रैक्टिस के बारे में बताना चाहती हूँ जो मैं खुद करती हूँ, जिससे हम अपनी मानसिक चीजों को थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। जी जी दीदी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी पिछले 2 हफ्ते से मैं क्योंकि प्रैक्टिकल थोड़ा ज्यादा करती हूँ गुरुदेव की बातों के विचारों पे, कि कैसे मैं उस चीजों को अपने अंदर उतार सकती हूँ। तो अभी मैं 2 हफ्ते से एक प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जब ध्यान में बैठे, कल परसों जब भी आप लोग को ध्यान करने का मौका मिले, या इस क्लास के बाद, आप एक 5 मिनट के लिए ये बैठ के सोचें कि आप एक आत्मा है। आत्मा है तो एक सूर्य रूप में, छोटा सा सूर्य की किरण होती है, उस रूप में आप हैं। हम उस रूप में हैं, और हमारे न जाने कितने जन्म हो चुके हैं। आप ये महसूस भी करेंगे जब आप इस ध्यान में गहरे उतरेंगे, गहरे या थोड़ा दिन भी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये समझ आएगा कि जो हमारे हम अभी जिस शरीर में है, इस शरीर से पहले ना जाने कितने शरीर हम इस तरह से धारण कर चुके हैं। हम एक आत्मा है, और ये जो चारों तरफ चल रहा है, ये सिर्फ एक एक खेल की तरह चल रहा है। जब ये खेल की तरह आपको लगेगा, तो आपको धीरे धीरे यहाँ से डिटैचमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। आपको लगेगा अरे ये तो पहले भी ना जाने कितनी बार हुआ, ये घटना हुई है, ये जीवन में बड़ी परेशानी आई है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी हजारों परेशानियों से निकल के मैं आया हूँ, कोई बात नहीं। जो पहले कर्म किए हैं, पहले संस्कार है, वो बस उनका फल हमें मिल रहा है। लेकिन अगर हम उसमें अभी जो हमें फल अभी मिल रहा है, अगर हम उसमें कोई कुछ मतलब उसमें क्या कहते हैं, हम रिएक्ट करेंगे, तो एक नए कर्म का जन्म होगा। वो नए कर्म का जन्म होगा तो हमारा एक और जन्म होगा। तो ये जो एक जन्म मरण की जो एक लगातार श्रृंखला चलती रहेगी ना, इसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोचना चाहिए कि हम खुद को डिटैच कर रहे हैं। हम अपने आप को, हम एक आत्मा है जो शुद्ध चैतन्य है, जिसका कोई भी दुख है ही नहीं। हम ईश्वर की संतान है, तो हमें कोई दुख हम बना लेते हैं जब हम अपने आप को अटैच कर लेते हैं। हम सभी के जीवन में, हम सभी इस बात को अगर ध्यान से आप लोग हम सब लोग नोटिस करेंगे, तो हमारा जीवन में 99 मतलब 100% दुख इसी बात का है।
राग और द्वेष, हम किसी से बहुत ज्यादा राग में रहते हैं, किसी हम और मोस्टली लोगों से द्वेष में रहते हैं। तो राग द्वेष ही हमारे जीवन, जब हम डिटैच करना शुरू करते हैं ना खुद को, तो आत्महत्या का विचार तो कभी आता ही नहीं है। हमें अपना जीवन इतना सुखमय लगने लगता है कि हद से ज्यादा। दूसरा जो मतलब एक चीज मेरे दिमाग में अभी क्लास करने से पहले आई कि अगर हम लोग एक कमरा दिया जाए, हमें किसको ही बोले कि हम सब एक कमरा है जिसमें 2 गेट हैं, एक गेट आने का है और एक गेट जाने का है। और उस गेट में आप गए अंदर, जब आपने एंटर किया तो उसमें उस कमरे में बहुत सारे हीरे जवाहरात भी हैं और बहुत सारी गंदगी भी है, गंदा भी सामान है, बहुत सारा कूड़ा कचरा भी भरा हुआ है, और बहुत सारे हीरे जवाहरात भी हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जिनसे आप बहुत सुख और आनंद उठा सकते हैं। सर देखिए कि आप वहां जितना एंजॉय कर सकते हैं करें, जब आप उस गेट से एग्जिट होंगे तो आप लेके कुछ नहीं जा पाएंगे। तो अब आप इस सिनेरियो को अपने दिमाग में अगर सोचें, क्योंकि जो मैं ये दिन रात सोचती हूँ, तो मुझे इस चीज की बहुत प्रैक्टिस हो गई, तो जो भी सिचुएशन आती है मैं ऐसे ही सोचती हूँ। तो उस कमरे में आप क्या चुनेंगे? आप वो कूड़ा करकट चुनेंगे जो वहां जिससे गंदगी हो, जिससे बांस, या फिर आप उन सुख की और चीजों को देखेंगे जिनसे आपको बहुत आत्मिक आनंद मिल रहा है? क्योंकि हमें लेके तो कुछ नहीं जाना, हम बस उस एक्सपीरियंस को लेके जा रहे हैं। तो यही वास्तविक संसार है, हम आए भी ऐसे थे और जाएंगे भी ऐसे ही। हम इस जीवन जो हमें मिला है ना, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी। जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि जो कि तो धर दीनी चदरिया, जो हमें ये मिला है, ये व्यक्ति जो ये शरीर मिला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कैसा मिला, काला गोरा, गोरा मोटा, धनवान या फिर कैसा, बस ये मिला। अब हमारा कर्तव्य ये है, गुरुदेव के शिष्य होने के कारण, क्योंकि गुरुदेव हमें हर बार चेताते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जीवन का उद्देश्य है कि जो अभी तक कर्म हो गए इस शरीर से, हम चाहे 50 साल के हैं, चाहे 60 साल के हैं, चाहे 20 साल 10 साल के हैं, भी जो हो गए वो हो गए। अब आज आज से हम ये ख्याल रखें कि आगे जो भी कर्म होंगे वो सब ईश्वर के लिए होंगे, और उन्हीं के ही, जैसे गुरुदेव गीता में कहा, निष्काम होंगे, गुरुदेव को समर्पित होंगे। तो सब अच्छे से अच्छे, अच्छे से अच्छे होते चले जाएंगे, और हम अपने जीवन को एक बहुत अच्छी दिशा में और बहुत गुरुदेव के हिसाब से चलाएंगे। और बस मैं अपनी बात यही कह के खत्म करती हूँ। गुरुदेव का एक, हमारे शांति कुंज का एक गाना है जो मैं एक लाइन उसकी गाना चाहती हूँ। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, खाने कमाने में आयु गवाई, खाने कमाने में आयु गवाई, यही जिंदगी हमने बेकार कर दी, बड़े भाग्य से। तो मैं अपनी बात ही कह के समाप्त करती हूँ कि हम सब अपने जीवन का अच्छे से इस्तेमाल करें, अपने गुरुदेव के लिए जितना समर्पित होकर गुरुदेव का कार्य करें, अपना कार्य करें, और अपने जीवन को ऐसे जिए जैसे कि ये अंतिम अवसर है और हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना है और बहुत अच्छे से जीना है। अमन भैया, मैं माफी चाहूंगी, मैंने आज बहुत टाइम ले लिया, सॉरी। जी जी, बहुत बहुत आभार आपका। और आपको और किशोरी दीदी को बहुत बहुत आभार। आज के लिए चैप्टर भी बहुत बड़ा था ये, और इसका सारा प्रस्तुतिकरण, क्योंकि अब समय हो गया तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ आज की कक्षा को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, सभी श्रोताओं को धन्यवाद देते हुए आइए शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम भैया, अमन भैया का शादी